कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और नाम अशोक इंदौरा गुड़गांव से हूँ सर मैं। और आज मौका मिला अपने डॉक्टर साहब से आपके क्लिनिक पे आने का। और सर कह रहे थे कि सर कुछ ऐसा सिस्टम हम यहाँ पर कैसे किया जाए कि जो हमारी टीम सही डायरेक्शन में काम कर सके। हालांकि काफ़ी एक्सपीरियंस है सर को, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हर व्यक्ति को जिसका नेटवर्क चाहे 10 आदमियों का नेटवर्क हो या 100 आदमियों का नेटवर्क हो या 10,000 आदमियों का नेटवर्क हो या 1,00,000 आदमियों का नेटवर्क हो, इस नेटवर्क को सही डायरेक्शन में कैसे हम काम करें उसके बारे में छोटा सा फार्मूला है, जो कि मैं इस फार्मूले पे काम करता हूं। आप भी अगर इस फार्मूले पे काम करेंगे तो अपनी टीम को सही दिशा में आप लेके जा सकते हैं। तो सर फर्स्ट जो है यहाँ पर, फर्स्ट है जी प्रोज्यूमिंग प्लस नेटवर्क प्लस डुप्लीकेशन इक्वल टू, नाम लिख सकते हैं कोई भी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है, ओब्लिक में लिखते हैं एटम। सर जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ अपने मेथड पे काम करता हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम करती है सर। अब हमारा नेटवर्क तो बन गया, किसी का 500 लोगों का नेटवर्क बन गया, किसी का 50,000 आदमियों का, किसी का 5,000 आदमियों का, ये नेटवर्क बन गया। अगर जो हम इस मेथड पे अपनी टीम को ले आते हैं शुरुआत से, तो यकीनन हम 2 से 3 साल के अंदर इंपीरियल के करीब पहुंच सकते हैं। इवन मैं यहाँ तक तो हम इंपीरियल 100% जा सकते हैं। अब होता क्या है, हमारी टीम में फर्स्ट को हम लेते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोज्यूमिंग। प्रोज्यूमिंग में चीज आती है यूज द प्रोडक्ट, और सेकंड में आता है प्रमोट द प्रोडक्ट्स। यूज, ये हमारा जो सेशन होना चाहिए 3 डे का, 30 डे का। 30 डे में क्या करना है, 15 दिन प्रोडक्ट आपको 15 डेज में प्रोडक्ट खुद यूज करना है। जो उसका अनुभव है वो प्रमोशन हम नए लोगों की बजाय जो हमारे नेटवर्क के अंदर जो लोग हैं उसमें हमने प्रमोट करना है। अब हम करते क्या है, मैक्सिमम गलती यही होती है, हम नए लोगों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन जिनको ज्वाइन कर दिया टीम में, कभी इस बिजनेस को, इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, इस प्रोडक्ट की जो रिजल्ट वो प्रमोट हम नहीं कर पाते। तो इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आप नए लोगों पे प्रमोट ना करें। 15 दिन करके 15 दिन आप अपनी टीम में जो प्रोडक्ट आप यूज करा रहे हैं उसका फीडबैक लेकर के, जैसे हमारे मुकेश सर डॉक्टर साहब ने जो ले रखा है, अपने रजिस्टर में एंट्री करे, उसको 2 वीक या 2 डे 3 डे के अंदर अंदर फॉलो अप लेगी प्रोडक्ट के रिजल्ट्स क्या है, उसे क्या फेथ होगा। हम करते क्या है, ये स्टेप्स तो हमारा पूरा होता नहीं है और हम उसे डायरेक्टली नेटवर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। हम कहते हैं नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बनाइए। नेटवर्क कैसे बनाए, उसका पहला पार्ट हुआ ही नहीं है। मैक्सिमम जो इसका जो कारण है नेटवर्क मार्केटिंग का वो यही है, ये पार्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। इस पार्ट का जो मेन कारण है, जब हमारा ये काम पूरा हो जाता है, 15 डेज में खुद का रिजल्ट आ जाता है, उससे हमारे रॉयल्टी, मतलब जिसे बोलते हैं एक फेथ, यानी हमने प्रोडक्ट यूज किया और जो यूज करेगा 100% वो प्रमोट करेगा। ये होने के बाद हमने अपनी जो लोग हैं यहाँ पर कन्वर्ट करना है। अगर जो यहाँ तक नहीं हुआ तो वापिस इसी स्टेप पे रखे यहाँ तक। जैसे यहाँ तक, यहाँ पर भी 2 ही चीजें हैं सर। फर्स्ट में आ गया STP एंड सेकंड में हो गया STP। STP का मतलब है क्या है, शो द प्लान एंड स्पॉन्सर द पीपल। शो द प्लान कैसे करना है हमने, ये भी हमारा 15 दिन में हम खुद करें अपनी टीम के साथ, और जब हम प्लान करते हैं 15 दिन में जो लोग जिनको दिखा रहे हैं उनको सिखाएं। ये भी हमारा लगभग 90 दिन का कोर्स होता है। एक अच्छे से कोर डिस्ट्रीब्यूटर को बनाने के लिए हमारे पास है 3 डे का टाइम है। अब यहाँ पर भी हम मिस्टेक करते हैं। क्यों करते हैं कि जो STP है, स्पॉन्सर द पीपल, यहाँ तक तो कर देते हैं। अब स्पॉन्सर तो कर रहा है बंदा, लेकिन प्लान देना कब सीखेगा, प्लान कब करना है उसको ये दिखाना है। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब एक अच्छे लीडर हैं,
ये क्या करेगा, स्पॉन्सर कर दिया और अपनी टीम के साथ, जैसे कि हमारे सुभाष पुतिल साहब है, ये आपके साथ जाएंगे, उनको दिखाएंगे कि प्लान ऐसा होना है। साथ में फिर क्या करेंगे, 15 दिन बाद जब उनको बताएंगे कि सर आप प्लान कीजिए, मैं आपके फीडबैक के लिए मैं खड़ा हूँ, घबराए नहीं, मैं आपके साथ हूँ, प्लान दीजिए। ये प्लान हम क्या करते हैं, उसे अकेले पे छोड़ देते हैं। और कभी भी नया बंदा अकेला प्लान नहीं दिखा सकता, जिसकी वजह से वो नेटवर्क ऐसे ही बनाता है, ऐसे ही नहीं बनाता, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो हमने क्या करना है, स्पॉन्सर द पीपल एंड शो द प्लान एंड स्पॉन्सर द पीपल, शो द प्लान एंड स्पॉन्सर द पीपल। प्लान वही सेम, वही चीज दोबारा से हमने अपनी जो ग्रुप के बिजनेस पार्टनर उनके साथ पीछे खड़ा होना है। सर जो भी दिक्कत है मैं साथ खड़ा हूँ, प्लान दिखाइए। उसका कॉन्फिडेंस वो सिस्टम से काम करेगा तो नेटवर्क यहाँ पर बढ़ेगा, प्रोडक्ट भी यूज हो जाएंगे, प्रमोट भी हो जाएगा, स्पॉन्सरिंग भी करना सीख जाएगा और वो प्लान दिखाना भी सीख जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि हमारे 2 स्टेप्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि ये हम स्टेप्स नहीं कर पाते और उसे हम डुप्लीकेसी करना सिखा देते हैं। अब डुप्लीकेसी क्या होगी, गलत तरीके से होगी। नेटवर्क बना दिया, भाई सतपाल जी है, अपने सुभाष जी है, सर है, आप ना तो उन पे एसटीडी करना आ रहा है, ना स्पॉन्सरिंग करना आ रहा है, ना अपना प्लान दिखाना आ रहा है। अब उनके सर आप ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, यही चीजें फिर क्या हो रही है, हमारे नेटवर्क में कॉपी हो रही है। अब वो 10-5 हजार का नेटवर्क तो बन गया, उसमें वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा। तो इस इम्प्रूवमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, जब ये स्टेप्स पूरा हो तो हम उसे बड़ी मीटिंगों में लेके जाना स्टार्ट करें, एक अच्छे लीडर के साथ काउंसलिंग कराएं, जो ये चीजें डुप्लीकेसी हो सके। डुप्लीकेसी का मतलब यह गलत या खराब चीज नहीं, दोहराव की प्रक्रिया है। थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पर, हम हमेशा अपलाइन की रडार में रहें। अपलाइन कोई भी हो सकती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसे कोई मैटर नहीं, छोटा हो बड़ा हो उसे कोई मैटर नहीं, लेकिन अपलाइन क्योंकि वो कभी भी अपनी बिजनेस जो पार्टनर का भला चाहेगा, बुराई नहीं चाहेगा। तो हम उसकी रडार में रहेंगे, कोई ना कोई वो हमें सोल्यूशन देगा सर। हर आदमी के साथ ऐसा हो सकता है। अब हम करते क्या है, डुप्लीकेशन के समय हम ये चीजें करते हैं तो हमको लगता है कि मेरे नीचे से पीवी भी आ रहा है, नेटवर्क बढ़ रहा है, वो खुद ही अपने आप में अपलाइन बनने का प्रयास करता है और ना ही वो किसी को रिस्पेक्ट दे पाता है, जिसकी वजह से वहां पर लीडर्स की जो लीडरशिप जो होती है वो उस तरीके से प्रभाव में नहीं आ सकती, जिसकी प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा हमें ये चीज करनी है। साथ में हमने सेकंड में करना है, सबसे मेन चीज इस बिजनेस को उठाने के लिए वीकली मीटिंग्स फिक्स करना है सर। इस दुनिया का सबसे बड़ा है, देखो 1 डे मीटिंग अलग चीज होती है, नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे वीकली मीटिंग अलग होती है, मंथली मीटिंग होती है। इस एमएलएम को सही तरीके से उठाने का जो एक ही कारण है वो वीकली मीटिंग है सर। अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति वीक में एक बार टाइम देता है, बाकी एवरीडे हम नॉर्मल फैमिली से हैं सभी, मिडिल क्लास के, वो एवरीडे टाइम नहीं देगा। नया बंदा कैसे दे देगा, डॉक्टर साहब आपसे कहेंगे आप आइए, आप मैच्योर हो जाएंगे इस सिस्टम में, हम मैच्योर हो जाएंगे तो जाएंगे। तो वीक में एक बंदा निकाल लेता है, वीक में जब निकालेगा तो वो होनेस्टी से टाइम निकालेगा, होनेस्टी से जो बिजनेस समझे वो काम करेगा। तो तभी वो बाद में एवरीडे की मीटिंग, होम मीटिंग, वो सारी समझ है। तो हमें क्या करना है, वीकली मीटिंग के लिए एक हमने स्टेशंस बनाना है। स्टेशंस पे चाहे जिस लीडर की हमें जिम्मेदारी, जिसको भी हमने देना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बताइए स्टेशंस पे आए। हमें जज नहीं करना है, एक बंदा भी हो सकता है, 2 बंदे भी हो सकते हैं, 3 बंदे भी हो सकते हैं, 5 बंदे भी हो सकते हैं और इससे 50 बंदे भी हो सकते हैं। जो भी हो, आपने जो मेन लीडर है किसी भी टीम का मनोबल ना गिराए कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, आपने कोई व्यवस्था नहीं की, आपने हमने खुश होकर करना, कोई दिक्कत नहीं सर, आप तो हैं, हम बिजनेस को डिस्कस करेंगे। लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं, क्योंकि बड़ा लीडर जब आता है ना तो एक बंदा मिलता है, नेचर इस बिजनेस के। नया बंदा वो जो इतने लोगों को बैठा लेगा तो फिर तो बिजनेस ही कर लेगा। तो उसमें एक बंदा गया तो भी हमें काम करना, उसको डिमोलाइज नहीं करना, उसको और चीजें नहीं करनी। यहाँ पर भी बड़े लीडर्स मैंने बहुत गलती करते हुए देखे हैं सर मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं, अरे भाई कोई बड़ी तोड़ नहीं है, वो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, हम यहाँ पर मीटिंग फिक्स कर लीजिए। तो अगर जब हम इस मेथड से काम करते हैं, यकीनन हम अपनी जो टीम को सही डायरेक्शन के साथ और सही वे में हम लेके जा सकते हैं। ये बिजनेस आर्गुमेंट का नहीं, ये बिजनेस किसी कंपनी को नीचा दिखाने का लिए नहीं है। जिस कॉन्सेप्ट में आप हैं उस कॉन्सेप्ट में अपनी ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, सारे सिस्टम हमारे साथ काम करेंगे। तो मैं बस ज्यादा नहीं दोस्तों, आप इस फार्मूले पे जरूर काम करें। ये मेरा अपना फार्मूला नहीं है, जो इस इंडस्ट्री में जो डायमंड है, बहुत सी चीजों के जो जानकार हैं
वो इन फार्मूलों पे काम करता है, और जो इस फार्मूले पे काम करेंगे कि नहीं सारी चीजें हो सकती है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने जो इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। मुझे ये चीज सही लगी सर,